डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने भी है हमें दो देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे ना कुछ सूरत का पता है कि बच्चे किधर गए। नर्सरी का उस नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया सामने। बाकी मेरा दूसरा सवाल यह है कि सारा का सारा स्टाफ एक साथ पूरा कॉरिडोर इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी। सारा का सारा गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक NICU का डॉक्टर नहीं था, सवाई आया नहीं थी। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। और घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर NICU के 3 डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे के ये NICU लॉक करके क्यों गए? मैं NICU में खुद भाग के गई हूँ। NICU लॉक था, अपना बच्चा जलता जैसा भी हो निकाले वो NICU लॉक था। क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। सारा स्टाफ एक साथ क्यों गया था? ये अल्लाह की कोई कुदरत नहीं है आग लगना। ये इन लोगों ने जानबूझ के किया है, या बच्चे गायब किए हैं या जलाए हैं, ये जानबूझ के किया है। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत थी दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मैं नहीं मानती डॉक्टरों के गैप होने पर आग क्यों लगती है? और डॉक्टरों को किसी एक पूरा हमला पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ। एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेलफोर्ड वाले किसी एक को एक खरोच भी आई है। बच्चे जल गए। मेरा बेटा 3 दिन से है, 3 दिन से था। कैसे कह सकते हैं कि जल गए बच्चे? एक बंदा और नहीं जला, एक कुछ नहीं जला। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे। तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कहाँ दफा हुए थे? उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं। ACDC सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप स्कूल से बैठे होगे, आगे से कहते हैं डॉक्टर। मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ। यहाँ का नर्स स्टाफ जलील तरीन स्टाफ। मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया? मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा C-सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में। मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। डॉक्टर हमेशा इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के नतीजे में नौमौलूद बच्चों की हलाकत पर वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। निजी टीवी के मुताबिक जाँ-बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल हैं और उन्होंने बच्चों की शनाख्त यकीनी बनाने के लिए DNA टेस्ट कराने का मुतालबा किया है। वालिदैन ने वाक़ये के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मुतासिरा खानदानों का कहना है कि आग लगने के वक्त नर्सरी में न गायनी डॉक्टर मौजूद थीं और न ही दीगर ज़रूरी तिब्बी अमला मौजूद था। वालिदैन ने यह दावा भी किया कि NICU का दरवाज़ा बंद था, जिसके बाइस इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आए। वालिदैन के मुताबिक रेस्क्यू टीमें मुबैना तौर पर वाक़ये के तकरीबन 2 घंटे बाद पहुंची, जबकि पुलिस भी कई घंटों बाद मौके पर पहुंची। मुतासरा वालिदैन ने मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया कि आग भड़कने के वक्त इंक्यूबेशन सेंटर में भी मुताल्लिका अमला मौजूद नहीं था। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़ये की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं और अगर किसी की गफलत साबित हो तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।